फ्रेंच ऑफिसर रेमन रोज और एक प्राइवेट कलेक्टर जिसकी वजह से हिटलर के कुछ ऐसे सियासी और जाति राज बाहर आए से वो हिटलर के आखिरी 10 दिन को समझने का मौका देते हैं कि आखिर क्यों हिटलर ने अपनी मौत के 24 घंटों पहले एवा ब्राउन से शादी की। अगर एवा ब्राउन को दोस्तों आप नहीं जानते, तो एवा ब्राउन वो शख्स थी हिटलर की जिंदगी में जो पिछले 15 सालों से हिटलर की एक दोस्त बनकर रह रही थी उसके साथ। और शादी के बाद आखिर क्यों हिटलर ने अपनी जान लेने की साजिश क्यों रची। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आज हम बात करने वाले हिटलर के वो आखिरी 11 दिन के बारे में जिनको हिटलर ने बर्लिन के नीचे दबी एक गुफा में गुजारे थे। हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर कमांडर और उसके साथी सिपाही एक अंधेरी कमरे की ओर बढ़े। उसमें कुल 36 सीढ़ियां थी जो एक कुएं के समान किसी खाई जैसे अंधेरे कमरे में पृथ्वी की ओर उतरती जा रही थी। बंकर में ऑफिसर को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जो हिटलर के आखिरी 10 दिनों से जुड़े हुए थे, जिसमें हिटलर अपनी मौत में भी अपनी जीत को खोज रहा था। हिटलर का एक सपना पूरी दुनिया पर राज करना वो हकीकत से वापस एक सपना बनता जा रहा था। बर्लिन जो एक खंडर और मलबे के ढेर के रूप में बदल चुका था। हर तरफ चीखें, डर और दर्द, तबाही, मौत का मंजर था। हिटलर जो अपने शिकार का ही शिकार बनने वाला था, वो एक बंकर में छिपा बैठा था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन के बाडेनबर्ग गेट के 7 फीट नीचे स्थित था। ये कोई आम बंकर नहीं था, इसे हिटलर के पर्सनल आर्किटेक्चर द्वारा बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। और इसी बंकर में दुनिया पर राज करने वाले हिटलर छुपा हुआ था और यहीं पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। इस बंकर में ऑक्सीजन के अलावा डर, अंधेरा और हार मौजूद थी। डॉक्टर का कहना था कि हिटलर अपने आखिरी दिनों में अपनी एज से 10 से 15 साल बड़ा लग रहा था। यहाँ तक हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरल हिटलर को रोजाना ग्लूकोज और विटामिन के इंजेक्शन दिया करता था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप हिटलर की जगह होते तो आप रोजाना वही काम करते, या मैं अपने आप को हिटलर की जगह रखूं और रोजाना वही मैं बोरिंग काम करूं? मेरे भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। हिटलर हमेशा दिन में 2 बार अपनी टीम से मिला करता था, जिसके बाद वो अपने कमरे में वापस चला जाता था। हिटलर कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसका कोई जनरल उसे धोखा जरूर देगा, और अंत में वैसा भी हुआ। एवा ब्राउन जो पिछले 15 सालों से हिटलर के साथ हमेशा रह रही थी, जब सारे लोग बंकर के बाहर भाग रहे थे तो एवा ब्राउन वही रखी और हिटलर का सहारा भी बनी, और उसके साथ शायद कमजोरी भी। जब कमांडर को एवा के कुछ ऐसे मेल मिले जिनको उसने अपने दोस्तों को भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि ये जगह बहुत डरावनी और भयानक है, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है, पर यहाँ पर हिटलर है मेरे साथ, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। जब सोवियत की सेना जर्मनी की ओर बढ़ रही थी और ऊपर से इलीट बॉम्बर हर दिन हर वक्त बॉम्ब गिरा रहे थे, के बाद हिटलर को धीरे धीरे लगने लगता है कि उसका जो 1000 साल राज करने का सपना था वो अब टूट रहा है। हर्मन गर्निंग जो नाजी सेना या हिटलर की सेना का चीफ था, उसके अपनी मन की बात को जाहिर करते हुए कहा कि वो भी पावर हासिल करना चाहता है। जब हिटलर बर्लिन के उस बंकर में फंसा हुआ था, तो गर्निंग ने उसे एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने लिखा था कि अगर हिटलर अब डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो अपना पद छोड़कर सारी पावर मुझे ट्रांसफर कर दे। इसके बाद हिटलर को इतना गुस्सा आया कि उसने गोरिंग को फांसी पर चढ़ा दिया। हिटलर को पहले से पता था कि उसका कोई ना कोई करीबी उसे धोखा देगा, और करीबी क्यों नहीं, उसका आखिर खास दोस्त गोरिंग ने उसे धोखा दिया। इसके बाद हिटलर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 12 अप्रैल 1945 को उसने अपने सारे करीबी को एक साथ बुलाया और अपनी बरसों पुरानी दोस्तों एवा ब्राउन से शादी कर ली। इसके बाद उसने अपनी मैनेजर की सहायता से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ और अपने नाम पर कर दी। उस प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ और उसने मौत को चुना और कहा कि सरेंडर करने से अच्छा मौत को गले लगा लो। 30 अप्रैल अपने कुत्ते को जहर देने के बाद अपनी वाइफ के साथ वो अपने कमरे में चला गया और अपने आप को गोली मारकर खत्म कर दिया, और उसकी वाइफ इवा ने साइनेट की गोली खाकर अपने आप को खत्म कर दिया। अपने आप को मारने से पहले उसने वो सारे डॉक्यूमेंट और फोटो को जला दिए जो इसकी जिंदगी से जुड़े हुए थे, और अपने आप को भी, ताकि सोवियत सैनिक हिटलर को कोई एक टॉफी के रूप में भी ना बता सके।